2,000 3,000 की सिर्फ मेडिसिन आती है 10 दिन की। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, पर जितनी कोशिश कर रही हूँ उतनी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। बताने गई तो मैं और इमोशनल ट्रॉमेटाइज़ हो जाऊँगी। बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सर की नसें खींच जाती है जैसे कि मैं मर जाऊँगी अभी। 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ। जो वीडियो मेरा वकील मुझे गंदी गंदी डी कैटेगरी की गालियाँ बोला है। बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मैंने बस वो 5 मिनट की कुछ क्लिप निकाल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जीने का मन नहीं हो रहा है। आपसे बात करने के लिए 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ। जो वीडियोस आ रहे हैं वो मैंने पहले जो बना के रखे थे वही हुए, और अभी जो लास्ट वीडियो जो आज शायद रिलीज़ होगा, आज है थर्सडे 4th और 5th ऑफ मार्च, नॉट श्योर, मैं लगा दूँगी यहाँ पे। तो वीडियो मैंने वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे कुछ डालना था चैनल पे, मैं अब रूटीन आने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने बस वो 5 मिनट की कुछ क्लिप निकाली थी जहाँ पे मैं दर्शन करने गई थी रणछोड़ जी के, तो वही आपके साथ शेयर कर लिया। और बाकी तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कल शाम को, कल सुबह वो ओकेशन था दुलेटी फेस्टिवल का, जहाँ मैं मंदिर गई थी, और उस पर वीडियो बना के मैंने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद शाम को जो मूड स्विंग्स और जो ब्रेकडाउन हुआ है मेरा रात को, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं लटक रही हूँ। मैं रियलिटी में कभी ये सोच भी नहीं सकती थी, ये शब्द मैं कैसे लाऊं, कैसे बताऊं। बट चीज़ों को मैं जब समझती हूँ ना कि मेरे साथ क्या हो चला है पिछले 15-16 साल से, तो चीज़ें जो है वो मुझे फुटबॉल के जैसे यूज़ किया जा रहा है, मुझे एक कार्ड के जैसे यूज़ किया है, ठीक वैसे ही जैसे अतुल सुभाष ने उनके वीडियो में बताया था, आखिरी वीडियो जो पब्लिक किया था उसमें, कि हमको एक कार्ड के जैसे यूज़ किया जाता है कि भाई बस पैसे लाओ, या तो फिर तुम्हारे पास जो है ना। तो आप 15 साल पहले देखो, आज मेरी एज है 42, तो 15 साल पहले आप गिन लो। और उस वक्त मजबूर थी। मैंने आपके साथ जो स्टोरी शेयर की है उस पे से बताती हूँ थोड़ा सा, कि मुझे ओवरनाइट पुलिस स्टेशन से ही यहाँ गुजरात भेज दिया गया था, कर्नाटक मैसूर से। मेरे पास कुछ नहीं था, 3 दिन की जर्नी थी, और 5 साल की मैरिज लाइफ में कभी अपने मायके किसी से ना मैंने कभी बात की, ना देखा था, ना सुना था। एकदम से जाना था। मैं इतना शॉक में थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। और ऊपर से मेरे साथ वहाँ पे जो हुआ था वो भी इतना स्कैरी था कि मुझे ट्रेन में मैंने एक एक मिनट में 1,000 बार डर से मरी हूँ, कांपती हुई बैठी हूँ। टिकट तो पुलिस ने करवाई, लेकिन मुझे डर था कि वो मुझे कहीं से भी वो लोग पकड़ के मार सकते हैं ट्रेन में। तो मैं इतना डरी हुई रहती थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं अभी आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपसे बात करने का मन हो रहा था मुझे, और शायद ये चीज़ डॉक्यूमेंट भी हो जाएगी कि जब मैं बात करना चाहती हूँ तो मैं किससे बात करूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। शुरू के कुछ साल मतलब आप समझ लो कि 6 से 7 साल मैंने केस को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं था। मेरी चॉइस केस करना, मेरे पति को नीचा दिखाना, या उसके साथ कोई ट्रिक खेलना, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो या लीगल हो, कोई भी चीज़ करना उसके अगेंस्ट मेरा मन या मेरे संस्कार मुझे अलाउड नहीं कर रहे थे। ऊपर से उसने तो मुझे धकेल ही रखा था। वो तो मुझे हर महीने हर डेट में 3 या 4 जगह उस वक्त केस लगे थे, हर जगह खींचे जा रहा था। मेरे खिलाफ उन लोगों के पास कुछ नहीं था, तो मेरे वकील को ही उन लोगों ने वेपन बना के रखा है, आज तक रखा है। जो वो लोग मुझसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे ना, वो मेंटली मुझे हरास कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ उसकी खबर मेरे वकील को देती थी। मैं क्या क्या करती हूँ, हम अपडेट देते हैं, बात करते हैं कि सर मैं इनसे मिल रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, या तो मैं कुछ काम के लिए जा रही हूँ, तो मैं वो बताती हूँ। मैं कितना सैलरी कुछ मिल जाता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए तो मुझे कुछ चाहिए था। मैं बिल्कुल रोड पर आ गई थी। तो
वो चीज़ ऊपर से मैं डिप्रेशन थी, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट मेरे मम्मी करवा रहे थे शुरू में, जो मैंने आपको बताया 2 लाख से ज़्यादा कुछ खर्च हो गया था 6 महीने के अंदर अंदर ही। और ऊपर से ये पुलिस स्टेशन के धक्के चल रहे थे, वकील को अपॉइंट करने के लिए भी धक्के हो रहे थे। जो भी इंसान बोलता है ना, आप समझ सकते हो कि जब तकलीफ़ में होता है तो इंसान जो बोलता है ना, हम वो कर लेते हैं। और मैं उसको देखने के लिए, उसको बात करने के लिए, जिस तरीके से उसने मुझे नोटिस भेजी थी, सेक्शन 9 की नोटिस थी जो उसने शुरुआत की पहली, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी व्हाट एग्जैक्टली। पर मैं अभी आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि यार जीने का मन नहीं कर रहा है मुझे। मैंने कल, मेरे मूड स्विंग्स इतने हुए, इतना मेंटल और इमोशनल ट्रॉमेटाइज्ड होके, आउट ऑफ कंट्रोल होके, और ये पिछले 15 साल में ये पहली बार नहीं हुआ, आगे भी 2-3 बार हो चुका है। और इनोसेंट पीपल, इनोसेंट पीपल के साथ एकदम रैशनल मेरा कॉन्वर्सेशन हो जाता है एकदम से। तो वो 2-3 बार पहले हो चुका था, और घर में हुआ जो एक बार मेरी मम्मी के ऊपर मैं गुस्सा हो गई थी, माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर वो आज रहे नहीं और मुझे समझ नहीं आया। 1-2 बार मेरी सिस्टर के साथ हो गई, जो बिल्कुल इनोसेंट है, जहाँ कहीं पे भी वो इन्वॉल्व नहीं है। वो हो गया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इंसान खुद को कितना कंट्रोल कर पाएगा। मुझे कंटिन्यूअस टॉर्चर, उसका वकील और मेरा वकील एक्सटॉर्शन कर रहे थे, मेरी सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे, मेरी बुली कर रहे थे, मेरे साथ रैगिंग करते जब भी मैं केस की बात करने जाती तो ये सब ही चलता था। कोई केस की बात या आगे क्या प्रोसीजर है वो बात ना मुझे कभी बताते, ना मुझे मेरे राइट्स के लिए अवेयर करते, ना मुझे समझाते क्या नेक्स्ट प्रोसीजर है बताते, बस डेट दे देते थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि मैं धक्के खाऊं, जो ज़रूरत ना हो वो भी। और उसमें से कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट की डेट नहीं है ना, तो भी मुझे बोलते थे डेट है, आप आ जाना। या तो सुबह सडनली फ़ोन करेंगे, अरे आपकी डेट आज है, आप आ जाओ। जब मैं जाऊँ तो मुझे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, यहाँ बैठो, वहाँ खड़े रहो, गेट पे खड़े रखते थे। मैं खुले में भूखे पेट पूरा दिन ऊपर नीचे करा है। जो कोर्ट की बिल्डिंग होती है, कोर्ट के गेट होते हैं, ये सब जगह पे, या अननोन लोगों के साथ बिठा के चले जाएं, और फिर वो लोग हम पे इमोशनल, इनडायरेक्टली हमको इमोशनल टेम्पर करते जाएं। तो कैसे, मैं बताती हूँ कि कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपको हर्ट कर रही है, कोई ऐसी बात करें जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है ना आपकी स्टोरी के साथ मिलता है, और आप भी वो चीज़ को सुन के स्ट्रेस में जाओ। ये सब मेरे साथ खेल होता था, जो मुझे समझ नहीं आया। अब ये जब सब चीज़ें होती है ना, तो हम जहाँ बैठे हैं, जब होती है तो नहीं समझ आता, नहीं समझ आता जब होती है। तो जब हो जाती है, उसके जो भी, उसकी जो इम्पैक्ट हमारे माइंड के साथ जब दिखने लगती है, हमारे इमोशन पे दिखने लगती है, हम डर जाते हैं, हम उसको सोचने लगते हैं, फिर लूप में चले जाते हैं। ये सब चीज़ें वो लोग मेरे साथ कर रहे थे। ना कोर्ट की डेट होती थी, ना सामने वाला कोई आया होता था, ना कभी मैंने उसको देखा है, ना मिली हूँ, ना उसके वकील के साथ भी बात करते हुए कभी मैंने मेरे वकील को सुना नहीं, ना देखा। बस मेरे साथ यहाँ वहाँ की बातें, या तो फिर सेक्सुअल बातें, वो सब ही चलती थी, वो सब ही चलती थी। और घंटों घंटों तक चलती थी, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक कंटिन्यूअस। बीच में ना मुझे कोई पानी का पूछ रहा है, ना कुछ, इतना अनकंफर्टेबल होता है। 10 लोग बैठे होते हैं, अननोन लोग हैं, सब बाकी लोगों के केस है, तो मैं वो भी देख रही हूँ कि उनको सीधा सीधा कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनका जो भी काम है, और सीधा सीधा एकदम फ्रेंडली फैमिलियर इंसान हो वैसे उनको जवाब दे देते थे, उनका काम हो जाता था। लेकिन मेरे ऊपर ये सब चलता था घंटों तक, और मेरे केस के बारे में कोई बात नहीं, कोई पेपर देखते भी नहीं थे, ना मुझे कोई पेपर समझाते थे, ना कोई प्रोसीजर, ना मेरे कोई राइट्स के बारे में। मुझे आज तक किसी भी, मेरे एक भी वकील ने मुझे नहीं बोला है कि ये मेरा राइट्स है, ये मुझे मिल सकता है। आई नो कि आपको ये बात सुन के बहुत अजीब लगेगा, बट ये मेरे साथ हुआ है, तभी तो मेरा केस अभी तक चल रहा है। मैं 2010 से इनिशिएट, अगर आप देखो मैंने किया या उसने किया, इनिशिएशन 2010 से चला है। अगर सिर्फ ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होती, या फिर 2 परिवार के बीच की बात होती, तो केस तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए था।
और वो भी जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे उससे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना मुझे उसको कुछ डैमेज करना है, ना उसको हर्ट करना है। मुझे एक बार एक वकील ने बोला था कि आप ऐसा करो, आप है ना किसी लड़के को फ्रेंड बनाओ, फिर उसके सामने से आप निकलो, फिर देखो उस पे ऊपर में। सर ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो जानता है कि मैं ऐसी हूँ नहीं। अगर मैं करूँगी तो उस पर वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना शेमलेस इंसान है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा और उसका झगड़ा इसी बात पे हो रहा है कि अगर उसके दोस्त मुझे छेड़े ना, मुझे टच करे, मेरे साथ कुछ भी करे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एनीवेज उसने जो करना है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ ना। मुझे ये सब किसी ने सिखाया है, मुझे ये सब बात समझ नहीं आती। मैंने उनको मना कर दिया था। तो फिर दूसरी बार मैं जब मिलने जाती हूँ डेट पे, तो मुझ पर रैसिज्म बोल करते हैं। वो इतना रैसिस्ट मुझे बोलते हैं वे में कि आप तो मेरी बात कुछ मानते ही नहीं हो, आप दूसरा वकील क्यों नहीं कर लेते। सर कौन सी बात माननी है, कि मैंने जो आपको बोला था वो मैं क्यों करूं भाई। मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ, मैं रोज़ रोज़ का मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। मैं मेरी मम्मी को मुंह नहीं दिखा रही हूँ। मैंने उनको झूठ बोल के रखा था इनिशियली कि मम्मी वो काम में है, थोड़े दिन के बाद आ जाएंगे। मैंने बोला भी नहीं कि चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई है। मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ, अगर आप सोचो कि 5 साल के बाद सडनली आके मैं मेरी मम्मी को ये बोलूँ, जो 5 साल मैं आपको ये इस बारे में बाद में बताऊंगी। अगर मैं ये बताने गई तो मैं और इमोशनल ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी। आई डोंट नो मैं कैसे खुद को केयर करूँ बाद में। अभी काफ़ी स्टेबल होने की कोशिश के बाद अभी हो रहा है 3:30 दोपहर के, और मैं सुबह से कल रात से वैसे तो सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपसे बात करूँ, आप लोगों से कुछ एडवाइस लूँ। लेकिन मैं इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी कल रात को। एंड अग्रेसिव हो चुकी थी का क्या मतलब, मुझे गालियाँ बोली। मेरा वकील मुझे गंदी गंदी डी कैटेगरी की गालियाँ बोला है। क्यों? क्योंकि 2 साल से वो मुझे घुमा रहा है। 2 साल से मुझे इतना घुमा रहा है। मैं उनको मैसेज करती हूँ, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, तो मेरी हम्बलनेस का क्योंकि मैं जेंटल वे से बात करती हूँ। और मेरे साथ एक हादसा भी हो चुका है कुछ 1.5 साल पहले, उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि मेरी आवाज़ चली गई थी, और अभी ये जो मैं बोल पा रही हूँ ना, ये शायद गॉड ग्रेस और ये इमोशनल रेसिज्म होने के बाद जब इंसान एकदम टूट के चीखता है ना, तो मेरी ये आवाज़ कल शाम को निकली। इसलिए मैं यहाँ बोलने आई हूँ कि 2 साल से मुझे कोर्ट में डेट चली जा रही है, मेरे राइट्स किल हो गए। और वो मैं जब भी फ़ोन करती हूँ, मेरा आज ये मीटिंग है, मैं इससे जा रहा हूँ, मैं ये कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं वो कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ उसका। चलो मैं बाद में बात कर, मैं मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देते, ताकि जो मुद्दे हैं ना वो दबे के दबे रह जाए। जो मैं फेस कर रही हूँ, मैं जो सफ़र कर रही हूँ, ऑफ कोर्स कोई भी है वो सफ़र करेगा। और जब स्पेशली बात कोई भी फीमेल की, गर्ल आती है, कोई भी लेडी आती है जो अकेली है, तो उसके ऊपर 1000 गुना बीतता है। समाज भी उसको टॉर्चर करता है, इसकी एक सांस नहीं होती, 1000 सांस बन जाती है। तो उसको भी लोग टॉर्चर कर करके मार देते हैं। वो सब कुछ जानता है ना, ताकि मेरी वो कंडीशन में मैं वैसे ही सफ़र करती रहूं। उसको पता है मैं सब मेडिकली इतनी वीक हूँ मैं 2 साल से, कि मैं बोल नहीं पा रही थी, है ना। तो मैं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हुई थी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। आप मुझे बताओ आप क्या करते भाई। 2 सेकंड या 2 मिनट का कोई वेट या सीट नहीं देता खुद का। मैं 2 साल से उसको, सर क्या हुआ, क्या हुआ, मेरी ये बात का क्या हुआ, मैंने आपको ये बात बोली थी, क्या हुआ, आज मैं ये हूँ, आज मैं वो हूँ, आज मैं अकेला हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ, आज मैं वहाँ आया हूँ, ब्ला 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 ब्ला, आधा घंटा 2-2 घंटा। आप नहीं मानोगे, 5-5 घंटे 2-2 घंटे मुझे फ़ोन रखना है। मुझे डिसीज़ हो चुका है, मैं फ़ोन को ऐसे होल्ड भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो फ़ोन की जो रेज़ होती है ना, वो मुझसे सहन नहीं होती थी। उसकी जो रिदम, उसकी जो वाइब्रेशन है, मेरा पूरे सर की नसें खींच जाती है, जैसे कि मैं मर जाऊंगी। अभी ऐसा हो जाए मैं ज़िंदा भी रहूँगी कि नहीं, अगर आँख बंद करूँगी तो मर जाऊँगी। इतनी लेवल पे मुझे पेन हो रहा है, और वो 2-2 घंटे खींच रहा है जानबूझ के। उसको पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, और मैं फाइनेंशियली किस कंडीशन में हूँ, मैं सोशली किस कंडीशन में हूँ, क्योंकि वकील को तो हम चीज़ें बताते ही हैं।
तो बात ये थी। और तो कल मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, कल मैं थोड़ा-सा और हो गई। मेरी जो मेडिसिन्स है वो ख़त्म हो गई है, मेरे पास अभी वो न्यू मेडिसिन लेने के पैसे भी नहीं हैं। और जब मेडिसिन लेती हूँ तो सोचती हूँ कि पहले हेल्थ ठीक हो जाएगी ना तो सब कर लूँगी, इसलिए थोड़ा खर्चा कर लेती हूँ। फिर जब दूसरा तीसरे डोज़ पे आती हूँ तो होता है कि इतनी महंगी मेडिसिन है, 1-1 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की सिर्फ मेडिसिन आती है 10 दिन की, ये या 1 हफ्ते की। ठीक है, तो वो मैं उसमें डालूँ तो उससे बेटर कि मुझे कोई खिला रहा है तो मैं उस पे डालूँ, क्योंकि आत्मा तो बोलेगी ना कि मेरे मैं कुछ भी ना लेके किसी का कुछ भी खा कैसे सकती हूँ। अगर वो अपना कोई भी है तो भी क्यों खाएँगे, जब आप बहुत रिच मोरल से हो, आपने कभी ज़िंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है तो आप कैसे कर पाओगे। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ काम पिछले कई साल से, 6-7 साल से। इसलिए अभी मैंने सोचा है कि मैं ये यूट्यूब को थोड़ा-सा टाइम दूँगी, थोड़ा-सा मैं इस पे इन्वेस्ट करूँगी। जो भी नेट का या कुछ होता है तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करना और मुझे गाइड करिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। मेरे साथ सिर्फ गेम हो रही है कि वकील बदलो, वकील बदलो। और हर एक वकील पहले 6 महीने घुमाएगा, अगर पकड़ा गया तो बोलेगा कि तुम दूसरा वकील रोक लो, फिर दूसरा रोकूँगी। दूसरा रोकने के लिए मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी मेरी कैपेसिटी और रीच के हिसाब से मैं तब करूँगी। मेरी कोर्ट की डेट वेव होती चली जाएगी, निकलती जाएगी, मुझ पे बर्डन बढ़ता जाएगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मेरे बढ़ते जाएंगे, सोशल ट्रॉमा तो है ही, सोशल टॉर्चर भी मुझे झेलना पड़ेगा और फिज़िकल भी मैं यहाँ वहाँ घूमूंगी, लोगों से पूछूंगी। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जो मैं बताती आई हूँ ताकि मुझे उनमें से वो निकाले और रिलीफ दे, लेकिन ये लोग मुझे सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करे जा रहे हैं। तो बस वही बात है, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास पिछले, आप समझो कि 20 में कोरोना हुआ था, उससे भी 2 साल पहले से मेरे पास कोई काम नहीं है। 16 में मम्मी गुज़र चुके थे, उसके बाद 1.5 साल तक, 2 साल तक मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं सिर्फ सोई रहती थी, ना खाना पीना, कुछ होश था मुझे, क्योंकि बोलते हैं ना एक ज़िंदगी का मकसद ही वो थे कि चलो मैं उनके सहारे या उनको एक सहारा रीज़न बना के जी लूँगी, उनकी सेवा कर लूँगी। ऐसे में मैंने यहाँ पे आने के 5-6 साल तक निकाले। थोड़ा बहुत काम बीच बीच में कर लेती थी, लेकिन कभी कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि ये सब भी सर पे था और मैं बिल्कुल अकेली थी। तो चीज़ें वो है, और उसके बाद कभी नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों को पता चला कि अब मैं सीरियस हो गई हूँ। मैं, क्योंकि मम्मी चले गए थे तो मेरे पास और कुछ रीज़न नहीं था कि मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स को सीरियसली ना लूँ या टाइम ना दे पाऊँ। मम्मी थे तो उनकी सेवा में मैं कभी कभी जाती नहीं थी कोर्ट, मतलब डेट को तो मैं जाती थी, लेकिन वकील मुझे जब यहाँ वहाँ बुलाते थे ना, वो मैं नहीं जाती थी। तो लेकिन अब मैं जाने लगी, उनको बोलने लगी, उनसे पूछने लगी मेरे केस के स्टेटस क्या है, मुझे बताओ। लेकिन मेरी बात वही वही चूतते रह गए, चीज़ों को इतना ट्विस्ट कर लेते, इतना वायोलेंटली मुझे वो लोग जवाब देते। मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि कोई वकील है वो अपने किसी क्लाइंट के साथ या किसी फीमेल क्लाइंट के साथ इतना मिसबिहेव या इतना रेसिज्म से आंसर करता है जितना मेरे साथ हुआ है। कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यूअस जाने लगी। जब मेरी डेट नहीं होती तो भी मैं कोर्ट में जाके बैठती थी और देखती थी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग कैसे बात कर रहे हैं। फिर पता चला, उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की, आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगी। लेकिन अगर किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद हम और आप एक दूसरे को थाम सके या नॉलेज शेयर कर सके, या फिर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। देखिए, मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि समाज कभी भी ऐसी किसी भी लड़की को या लेडी को एक्सेप्ट नहीं करता है जिसके साथ ना ससुराल हो ना मायका हो, है ना। मेरे पापा तो शादी से पहले ही नहीं थे, मम्मी को भी गुजर चुके आज 11 साल हो रहे हैं। जी, 11 साल हो गए, पता भी नहीं चला। और मैं कई सालों से डिप्रेशन में हूँ और मेरी चीज़ें ख़राब ही हो रही है।
मुझे बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया गया है जहाँ पे मेरे केसेस चल रहे हैं। तो बस मैं न्याय चाहती हूँ, आप मेरी ये जर्नी में मुझे साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सके तो दिल्ली में, कर्नाटक में प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ। मेरा हेल्थ इतना डिस्टर्ब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। चाहती हूँ कि यूट्यूब में अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं वो लेवल पे नहीं हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।